अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैंने ख़ास तौर पर अपने पेशेंट्स के लिए बनाई है और यकीन कीजिए कि ये वीडियो मुझे पता है कि आप लोगों के लिए, सब के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। मेरे ओपीडी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब मेरी अगर ओवरी फेल हुई हैं तो मुझे बताइए मेरी ओवरीज क्यों फेल हो गई। आज हम बात करेंगे कि क्यों ओवरी फेल हो रही हैं, क्या वजह है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में लड़कियां जो इंतहाई यंग भी हैं, वो ख़वातीन जिनका एक आध बच्चा होने के बाद भी उनमें दोबारा ओवरी फेल हो गई, या जो अभी बच्चियां ही थी उनमें ओवरी फेल हो गई, या जो ख़वातीन 40 के बाद जो 50 में जाके सने यास आना चाहिए था उनको 40 में ही क्यों हो गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसका एक एक लफ्ज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ओवरी फेल होना फैमिलियल भी हो सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, ट्रॉमेटिक हो सकता है। अब मैंने घबराना नहीं है आपने कि मैंने ये अंग्रेज़ी की टर्मिनोलॉजी यूज़ की तो पता नहीं मैं कोई लेक्चर देने लगी हूँ। मुझे पता है कि मैंने अपने पेशेंट्स को समझाना है। सबसे पहले आ गया, क्या फैमिलीज़ में रन होता है? जवाब है यस। आपकी फैमिली में क्यों हो रहा है? बाज़ दफ़ा हमारी बॉडी के अंदर ऐसी जेनेटिक चेंजेस होती हैं, जीन्स के अंदर चेंजेस होती हैं, फेमिलियल टेंडेंसी होती है, वो उनके एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकती है, वो उनके खाने पीने की वजह से भी हो सकती है, उनके डाइट में कोई ख़ास एलिमेंट की वजह से भी हो सकती है, और वो जीन के अंदर तब्दीली की वजह से भी हो सकती है। आपने क्या देखना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब आपकी फैमिली में पहली तो बात है कि आपकी अम्मी का एक आध बच्चा था तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये एक आध बच्चा जो है वो अब्बा की कमज़ोरी से था या अम्मी की कमज़ोरी से था, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना है। ये बड़ा, अगर मदर को जल्दी पीरियड्स कैसे पता चलेगा, ये सवाल आप पूछेंगे तो अम्मी तो चिमटे से आपका सर फाड़ देंगी कि तेरी जुरत, तू साड़ा पर्सनल सवाल पूछ रही। तो आपने कैसे देखना है, अपनी मदर से पूछें कि अम्मी आपके पीरियड्स जो है वो जल्दी तो नहीं बंद हो गए थे। आपकी जो बहनें हैं आप उनकी हिस्ट्री देखें कि खाला लोगों में क्या एक आधी बच्चा है, क्योंकि उन ख़वातीन में बच्चे कम ही होते हैं और उनकी सने यास बड़ी जल्दी आ जाता है, उनमें स्किन चेंजेस जल्दी आते हैं, मवारी जल्दी रुक जाती है और ओवेरियन फेलियर जल्दी आ जाता है, हॉट फ्लशेस जल्दी होते हैं। अगर आपकी मदर में, खाला में इस तरह की हिस्ट्री है तो तैयार रहिएगा, आपके अंदर भी वो तब्दीली आ सकती है। तो आपने क्या करना है, शादी अच्छे टाइम में करनी है, ठीक है, और आपने अच्छे टाइम के बाद आपने बच्चा भी जल्दी करना है। ये नहीं करना अभी शादी हुई है तो 6 महीने अभी हम बच्चा अभी तो खुद ही हो जाएगा, अभी ये करेंगे। अच्छे डॉक्टर से मशवरा लें ताकि वो आपको उससे जाके सवाल पूछे कि डॉक्टर साहब मेरी फैमिली में अंडेदानियाँ बड़ी जल्दी फेल होती हैं, फिर वो आपको बताएंगी। अब अगली बात आ गई, क्योंकि मैंने ये 10 मिनट्स में ही आपको सारा कुछ बताना है। अगली बात आ गई कि फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपकी हिस्ट्री में आपने कुछ ऐसी मेडिकेशन ली हैं, यानी आपने पतला होने के लिए कुछ दवाइयाँ खाई हैं, आपने अल्लाह ना करे कैंसर हो गया उसकी कोई दवाइयाँ ली हैं, तब भी आपको बड़ी जल्दी सने यास आ जाता है, आपकी ओवरी फेल हो जाती है। प्लस कोई ऐसी आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है, थायराइड की डिजीज़ है आपको, आपकी और कोई ऑटो इम्यून, जैसे स्किन के ऊपर रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन वाइट होना शुरू हो जाती है, दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, परपरा हो जाता है, नील पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों में भी चूँकि वो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ जो आपकी बनती हैं, उस ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपके एग्स को भी डैमेज कर देती हैं। तो अगर आपको ऐसा ख़तरा है, आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, तो उन्हें कहें डॉक्टर साहब खुद याद कराएं, उनको कहें टक टक डॉक्टर साहब मेरी बात का जवाब दें, कि ज़रा ज़हन पे जोर डालें कि मेरी ओवरी तो नहीं डैमेज हो जाएगी। अब अगली बात आ गई,
आपने उल्टी सीधी मेडिकेशन तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, अलहदा से बता रही हूँ। अगली बात आ गई एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट आपका किससे बनता है? लोगों से बनता है, माहौल से बनता है, वेदर से बनता है। आपके यहाँ आप किस वेदर में रह रहे हो, एक्सट्रीम हॉट वेदर है, आपके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, आपकी माँ ही हर वक्त आपको टॉन्ट करती रहती है, आपके बहन भाई आपकी हर वक्त गला घूंट के रखते हैं, इससे भी लड़कियों का बड़ी जल्दी ओवेरियन डैमेज हो जाता है। आपका माहौल ख़राब हो तो ओवरी जल्दी डैमेज हो जाएगी। अब अगली बात आ गई कि जी एनवायरनमेंट भी हमारा बिल्कुल ठीक है जी, हम खुशबाश हैं, तो फिर आपका खुद का स्ट्रेस, अगर आप में स्ट्रेस लेने की आदत है तो माओ का भी ये एलिमेंट है कि वो बच्चियां जो छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस ले लेती हैं, जैसे कि जी मैं आज सुबह मैंने स्कूल जाना है तो मैंने जी इतने बजे जाना है, मेरी मिस ने ये कहा था, वो उसको सवार ही कर रही है। तो याद रखें ऐसी बच्चियों का ओवेरियन डैमेज जल्दी हो सकता है। जिनको अपने पीरियड्स आने का ही स्ट्रेस रहता है तो उनको साइकेट्रिस्ट कोई जुर्म नहीं है, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, उनको लेकर जाएं, क्योंकि उनके अंदर वो जो इनहेरिटेड स्ट्रेस लेने का अमल है वो उन बच्चियों की अंडेदानियों को भी डैमेज करेगा। अब अगली बात आ गई कि अगर ऐसी चीज़ें भी नहीं हैं तो और क्या चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके ख्याल में क्या है? मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने वाली हूँ, और वो एस्पेक्ट आपका ये है कि आप लोग कुछ रेडिएशन से एक्सपोज तो नहीं है, आप लोगों को कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। रेडिएशन क्या है? लोग समझते हैं एक्सरे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो रेडिएशन होगी। मैं आपको आज जो बात बता रही हूँ ना, ये कुछ सालों के बाद याद रखिएगा, आपको साइंस की दुनिया बताएगी कि ये आपके हर वक्त के लैपटॉप आपकी गोद में होना, हर वक्त का आपका टेलीफोन आपके पास होना, ये रेडिएशन भी आपकी ओवरी को डैमेज करती हैं। बच्चों को डिस्करेज करें कि वो हर वक्त इस दुनिया से निकल आएं। जब आप मॉर्निंग पे उठते हैं तो आपकी बॉडी का राइट है कि आप कम से कम 1 घंटा अपने फ़ोन से दूर रहें। उस वक्त अगर आप अपने पास फ़ोन को आने देंगे, इन रेडिएशन को आने देंगे, तो यकीन कीजिए आपकी ओवरी डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस है। आगे है, क्या मैंने बात बताई है कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गई है, वायरसेस इतनी डैमेजिंग चीज़ है कि आपकी सोच होगी। मर्द में अगर एक खाली कनपेड़ों का वायरस उसके टेस्टिकल्स को सदा के लिए डैमेज कर सकता है और वो ज़ीरो स्पर्म फॉरएवर डैमेज हो सकता है, तो ख़वातीन में भी पता चला कि कोविड के बाद, प्लीज़ फॉर गॉड से, कोविड दोबारा आ रहा है, बहुत सारे कंट्रीज में दोबारा इसकी लहर आ गई है। बी केयरफुल। आपको ये जो नज़ला ज़ुकाम जैसे अगर रिकरेंट आपको वायरसेस होते हैं तो याद रखिएगा, वायरस बॉडी के एक ऑर्गन पर नहीं अटैक करता, वायरस बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करता है, वो आपके किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर देगा। अगली बात क्या आ गई, यानी वायरल इन्फेक्शन से आपने बचाव रखना है, अगर हो गया तो उसको ट्रीट करवाना है। अगली बात क्या है, हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जल्दी डैमेज हो जाते हैं। मसलन पूरी पूरी रात सोना, पूरी रात जागना और पूरा दिन सोना, तो आपका मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो रात को सोने से बनता है। जब आपका वो नहीं बनता तो पता चला तब भी लोगों की ओवरी डैमेज हो गई, तब भी लोगों में प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर आ गया। मैं आपको याद करा दूं, फिर आप भटकते फिरेंगे मेरे पास आके कि डॉक्टर साहबा स्टेम सेल कर दें। मैं हैरान होती हूँ कि सारा दिन मैं सुबह आउटडोर में बैठती हूँ। पहले मैं देखा करती थी कि ज़ीरो स्पर्म वाले ही लोग बहुत आते थे, अब मुझे हैरत हो रही है कि वो ख़वातीन बेतहाशा मेरे ओपीडी में रिपोर्ट हो रही हैं जिनका ओवेरियन फेलियर है। तो आपने क्या करना है, इन बातों का ख्याल रखना है। बाकी जो बातें रह जाएंगी उन पे फिर हम बात करेंगे, अभी इतनी बातों को डाइजेस्ट करें। और पॉलीसिस्टिक ओवरी से भी आपका जल्दी ओवेरियन डैमेज होता है अगर उसका आप मैनेजमेंट गलत करते हैं। सबसे बड़ा
آپ یہ جو اووافین ماشاءاللہ آپ ایسے ہی کھاتے جاتے ہیں، میرا بچہ نہیں ہوا، اچھا تمہارا اووافین سے ہوا تھا، تمہارا لیٹروزول سے ہوا تھا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے آپ کی اوویرین ڈیمیج میں۔ تو میری آج کی باتوں کو یاد